सो सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको अपडेट्स मिलेंगे, इन सारे वीडियोस के आपको पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, ये एक रिवीजन सीरीज है, बहुत डिटेल में हम लोग यूनिट्स में नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल का कोर्स चेकआउट करना है तो आपको कोर्स की लिंक भी वहीं मिल जाएगी, उसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर पाओगे। तो टेलीग्राम का जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे आप इसको ज्वाइन कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो, और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गई टेलीग्राम चैनल की बात, जहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे ट्रू लॉ की, यानी कि इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन देखने के बाद इंटरनेशनल लॉ क्या एक ट्रू लॉ है, क्या एक सच्चा लॉ है, यानी लॉ है भी या नहीं है। तो इस पे हुई काफी डिबेट। तो अब है कि नहीं, आपको याद क्या रखना है मैं आपको बता देता हूँ। डिबेट में तो बहुत सारी चीजें, डिबेट पढ़ने जाओगे तो अच्छे से आपको डिबेट एक्सप्लेन करेंगे। ये जो मेरा फुल कोर्स है उसमें आपको डिबेट का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक, आप देख लो, उसको खरीद लो, आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक, वो आपको डिटेल में मिलेंगे सारे लेक्चर। यहाँ कुछ डिटेल नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको याद करना है। तो ट्रू लॉ, सबसे पहले तो ट्रू लॉ में किस किस व्यक्ति ने बोला कि ये ट्रू लॉ है नहीं, यानी कि असली लॉ नहीं है, लॉ के जो एलिमेंट होते हैं वो ये फुलफिल कर नहीं पा रहा। तो उसमें बोलने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा? अगर हम अनुमान भी एक लगाएं तो ऑस्टिन होगा, क्योंकि ऑस्टिन क्या कहता है, लॉ इज अ कमांड ऑफ अ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। यानी अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने पे आऊं, ठीक, तो यहां होना चाहिए कमांड, यानी किसी सॉवरेन से हमें कमांड आ रही हो। ठीक है, एक सॉवरेन हो गया जो कमांड दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, उस ऑर्डर को हम माने। अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, सैंक्शन होगा, बैक्ड बाय सैंक्शन। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज हमें याद रखनी है। ठीक? अब देखो, ट्रू लॉ समझ में आ गया क्या है? अब ऑस्टिन की हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि ऑस्टिन ने बोला क्या। तो ऑस्टिन ने बोला लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। पर इंटरनेशनल लॉ क्या है? इन्होंने बोला मेयर पॉजिटिव, पॉजिटिव मोरालिटी, यानी ये सिर्फ मोरालिटी है, पॉजिटिव मोरालिटी है। ठीक, पॉजिटिव मोरालिटी क्या, यानी कि प्रिंसिपल तो बन गए, ऐसा करना चाहिए, करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा है इस लॉ को, तो ये लॉ नहीं हुआ। कोई सैंक्शन नहीं है अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इसलिए ये लॉ नहीं हुआ। और किसी सॉवरेन से भी आ नहीं रहा है तो भी ये लॉ नहीं हुआ। तो ये बात बोलते हैं हमारे ऑस्टिन भैया। तो ऑस्टिन भैया की बात समझ में आ गई। फिर आते हैं लीथल ब्राउन पे। अब लीथल ब्राउन क्या कहते हैं? लीथल ब्राउन इंटरनेशनल लॉ को कहते हैं क्वासी, क्वासी लॉ। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इन्फोर्समेंट बॉडी नहीं है, इसे कोई भी इन्फोर्स नहीं कर रहा है। ठीक, सो हम लोग इसको लिख लेते हैं इन्हीं के अंदाज में। तो इन्होंने क्या इसको बोला, क्वासी लॉ बोला। ठीक, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वासी लॉ बोला। उसके बाद आते हैं होप्स एंड पुफेंड्रॉफ। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने भी ऑस्टिन के पर्सपेक्टिव को, ऑस्टिन और लीथल ब्राउन के ही पर्सपेक्टिव को फॉलो किया और वैसी ही कुछ बातें बोली कि इन इन रीजन की वजह से इन्फोर्समेंट लैक करता है, कोई सैंक्शन नहीं है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे नाम याद रखने हैं, ऑस्टिन, लीथल ब्राउन और हॉब्स एंड पुफेंड्रॉफ। अब आ जाते हैं यस में। तो किसने किसने हाँ बोला? तो हाँ बोलने वाले व्यक्ति जिन्होंने बोला कि ये ट्रू लॉ है, तो उसमें सबसे पहला व्यक्ति है ओपेनहाइम। ओपेनहाइम की अभी हमने डेफिनेशन भी देखी थी, एक बार फिर से हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे इनकी। दूसरी डेफिनेशन ये है कि लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विद इन अ कम्युनिटी विच बाय कॉमन कंसेंट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय एक्सटर्नल पावर। ठीक, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल फंक्शंस इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इन्फोर्समेंट करते हैं। और ये इन्फोर्समेंट कैसे होता है? इन्फोर्समेंट होता है, यानी इन्होंने बोला है ऐसा नहीं कि लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं होता, इन्फोर्समेंट होता है, लेकिन वो इन्फोर्समेंट थ्रू ट्रिटीज होता है। हमने अभी इनकी डेफिनेशन में देखा था ना कि ये कस्टम एंड ट्रिटीज की बात कर रहे थे। ओपेनहाइम किसकी बात कर रहे थे? कस्टम और ट्रिटीज की। यानी इन्होंने अपनी डेफिनेशन में भी बताया साथ साथ कि कहां से इन्फोर्स होता है ये जो लॉ है। ये इन्फोर्स करने के लिए चीजें हैं हमारे पास, ट्रिटीज और कस्टम है। ठीक, तो ये इन्होंने एक बैक करी चीज और बोला इन्फोर्समेंट तो होता है, तो फिर ये लॉ भी हो गया। पोलॉक जी आते हैं। पोलॉक बोलते हैं एसेंशियल कंडीशन लॉ बनने के लिए क्या है कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी हो और वो जो कम्युनिटी के मेंबर है वो माने उस लॉ को, और मानने के बाद वो लॉ उन पे लागू हो जाए। ठीक,
तो अब ये कह रहे हैं कि यही इंटरनेशनल लॉ में भी होता है। पोलॉक बताते हैं इंटरनेशनल लॉ में भी जो स्टेट्स हैं जिन पे वो लागू हो रहा है, वो स्टेट्स अपनी कंसेंट से मान रहे हैं इस बात को, और क्योंकि ये मान रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लॉ को, तो फिर वो लॉ रिकॉग्नाइज हो जाता है और वो उन पे लागू हो रहा है, इसलिए वो लॉ है और वो उन्हीं पे लागू होगा जो इस बात को मान रहे हैं। तो फिर उनके ऊपर एक इन्फोर्समेंट भी आ गया, ठीक, कि उनको फॉलो करना है, बाइंडिंग भी हो गया उनसे, ठीक। तो अब ये चीज बोली पोलॉक ने, तो इसलिए ये लॉ है। अब उसके बाद आता है हेनकिन, ठीक, एक सेकेंड, ये कुछ एडिशनल डेफिनेशन है। इसमें एक और चीज है, बेंथम जो है, बेंथम, यहां मैं लिख देता हूं। बेंथम हम लोग कई बार दोनों ही व्यूज देते हुए बेंथम को देखते हैं, यानी बेंथम एक साइड पे कहते हैं ट्रू लॉ है भी, और एक साइड पे कहते हैं ट्रू लॉ नहीं भी है, ठीक है, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स नेचुरल लॉ को जैसे बोलते हैं, तो वो इंटरनेशनल लॉ को मोरालिटी भी मानते हैं, प्लस वो ये भी बोलते हैं, बेंथम बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कलेक्शन ऑफ रूल्स है गवर्निंग रिलेशन बिटवीन टू स्टेट्स, टू ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंड वाइटल एलिमेंट ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। क्या क्या है कि कलेक्शन ऑफ रूल्स भी है और दो स्टेट्स के बीच में भी गवर्न कर रहा है, तो फिर ये लॉ हुआ, ठीक। तो ये दो तरीके के इनके व्यूज आपको मिलेंगे बेंथम के, पर अगर आपसे पूछा जाता है कि किस जगह पे, तो आप यस पे लिखिएगा बेंथम को, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग किसकी, हाँ, हेनकिन की बात कर रहे थे। हेनकिन और ब्रैडली की दो डेफिनेशन और हमें पढ़नी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट मैटर्स इज वेदर आईएल इज रिफ्लेक्टेड इन आईएल पॉलिसीज, ठीक है, ठीक। अब देखो, हेनकिन बोलते हैं, हेनकिन बोलते हैं हमें ये चीज देखने की जरूरत नहीं है कि वो कहां से आ रहा है, कौन उसको इन्फोर्स कर रहा है, कोई सॉवरन है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये चीज देखनी है कि अब जरूरी नहीं किसी लॉ को इम्प्लाई करने के लिए हमारे पास लेजिस्लेटिव भी हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी हो, प्लस जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो। लॉ सिर्फ लागू हो उसके लिए लॉ के रूल्स और पॉलिसीज आ जाना ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो पॉलिसीज आ जाती हैं और वो पॉलिसीज मान ली जाती हैं बॉडीज के द्वारा जिनके जिनको रेगुलेट करने के लिए वो लॉ बनाया गया है, तो बस उसको हम ट्रू लॉ मान लेंगे, ये बोलते हैं हेनकिन, ठीक। फिर आते हैं ब्रैडली। ब्रैडली की डेफिनेशन है कि द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज दैट एवरी स्टेट रिकॉग्नाइजेस दैट इट एग्जिस्ट एंड दैट इट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व। यानी कि हर स्टेट एक तो मान लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। अब जो खुद एडमिट करता है कि हाँ मैं इस लॉ से बाइंड होना चाहता हूं, वो उस लॉ से बाइंड भी हो जाता है। तो ये हो गया ब्राइडली की डेफिनेशन की ट्रू लॉ है। आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि ओपेनहाइम, पोलॉक, हेनकिन और ब्राइडली ने बोला था कि हाँ ट्रू लॉ है, और हमारे ऑस्टिन, लीथल ब्राउन, हॉब्स एंड पुफेनड्रॉफ ने बोला था कि लॉ नहीं है, ट्रू लॉ ये नहीं है इंटरनेशनल लॉ। सिर्फ आपको इतना याद रखना, आपसे ऐसी ही चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं। इंटरनेशनल लॉ लॉ है, चलो मान लिया, लेकिन लॉ है पर ये एक वीक लॉ है। अब सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा ऐसे डबल ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन कि ये बोला किसने कि इट इज अ लॉ बट अ वीक लॉ, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या है, तो इसका जवाब है स्टार्क, ठीक। स्टार्क जी का ये मत है कि ये लॉ तो है पर ये एक वीक लॉ है, ठीक। अब वो क्यों बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ क्यों है, तो उसका अगर आपको रटना है तो अभी के लिए आप रट लो, क्योंकि आगे जब हम लोग बात करेंगे तब हम आर्टिकल 27 भी पढ़ेंगे, 94 भी पढ़ेंगे और 36 भी पढ़ेंगे, वॉलंटरी ज्यूरिडिक्शन भी पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, डबल वीटो पावर मतलब कि जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो अपनी एक एक्सरसाइज करते हैं, एक पावर, जिसमें अगर वो अकेले भी किसी डिसीजन से डिसएग्री करते हैं तो वो वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक। अब वो वीटो पावर सबसे पहले वो क्वेश्चन जो जो भी क्वेश्चन आया है, मैं आपको एक थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ये, ठीक। तो लेट से कोई भी केस आया, तो अब वो केस फंडामेंटल है कि नहीं, ये सबसे पहले डिसाइड करने में जब भी आएगा तो एक वीटो पावर इनको मिलती है, यानी कोई भी स्टेट उसमें बता सकता है कि इसको हम फंडामेंटल क्वेश्चन मानेंगे या नहीं मानेंगे, सब्सटैंशियल क्वेश्चन मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उसके बाद एक दूसरा वीटो पावर वो एक्सरसाइज करते हैं जब आपको डिसीजन ही लेना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो डिसीजन लेते वक्त भी वो वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं।
कोई भी एक अपनी कंट्री कर सकती है वीटो पावर एक्सरसाइज, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ये यानी कि मेजोरिटी को नहीं काम करने दे रहा है, ठीक। अब वो मेजोरिटी काम नहीं करने दे रहा है, मतलब डिसीजन वीक हो गया, यानी जो डिसीजन आ रहा है वो वीक हो गया। अब डिसीजन वीक तो लॉ वीक, मतलब इस लॉ में जो भी डिसीजन आ रहे हैं वो वीक हो गए, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं 94 पे। तो 94 क्या बोलता है, इन्फोर्समेंट ऑफ जजमेंट बाय सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक। यानी सिक्योरिटी काउंसिल उस जजमेंट का इन्फोर्समेंट करता है, ठीक। ऑल परमानेंट मेंबर, अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें भी सारे परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है, तो यानी कि फिर से डिसीजन में प्रॉब्लम होगी। यानी सबसे पहले तो डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम हुई, फिर उसका इन्फोर्समेंट होने में प्रॉब्लम हो जाएगी उस जजमेंट की। अब आ जाते हैं हम लोग वॉलंटरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कि द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट डिपेंड्स अपॉन द वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेट्स लिमिटिंग इट्स अथॉरिटी। यानी कि जो ज्यूरिडिक्शन है किसी भी कोर्ट का, वो अगर वॉलंटरली कोई स्टेट एक्सेप्ट करता है तब वो लागू होगा उनपे, मतलब उन्हें खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि जुडिशरी की पावर वीक हो गई। तो ये सारे एविडेंसेस हैं जो इंटरनेशनल लॉ को एक वीक लॉ बनाते हैं, ठीक। आपसे पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये चीजें पता होनी चाहिए, डबल वीटो पावर, 94 डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जजमेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, और वॉलंटरी ज्यूरिडिक्शन जो स्टेट्स ले सकते हैं, वो सारे रीजंस हैं इसको वीक बनाने के पीछे। उसके बाद आते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, जो कि है इंटरनेशनल लॉ एक वैनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। यानी कि वैनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। अब यहाँ पे बहुत स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, हे भगवान, स्टार मार्क के चक्कर में वही चला गया। चलो, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन क्या है, एकदम स्टार क्वेश्चन है कि किसने बोला वैनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब देखो, इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि भाई, ट्रिक से पहले हमको लगता है ये समझ लेते हैं वैनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या। तो देखो, दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर हम दो पैरेलल लाइंस खींच देते हैं, दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक, यहां तक पैरेलल है। जब ये बहुत लंबी चलती चली जाएगी पैरेलल लाइंस, तो जाके इंफिनिटी पे कहीं पे ये मैच करेंगी, इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी, ठीक। आपको सड़क भी इंटरसेक्ट करती हुई दिखती होगी, अगर आप दूर से देखो सड़क को तो आपको लगता होगा पैरेलल ही है ना एक रोड तो, लेकिन आपको दिखेगी ऐसे ऐसे जाके मिल जाती हुई, ठीक। तो अब ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना मिलता हुआ, ये नेवर एक्चुअली मीट, बट लुक्स लाइक कि इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है, ठीक। उसी तरह लॉ इज नॉट एक्चुअली अ लॉ, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट एक्चुअली अ लॉ, बट इट लुक्स लाइक दैट इट इज अ लॉ। यही बात होलैंड बताने की कोशिश करते हैं, और होलैंड की ये हो गई डेफिनेशन। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, इसे याद कैसे करेंगे। तो वैनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी पॉइंट, होल की बात हो रही है, पॉइंट की बात हो रही है, होल वाला, छेद वाला होल, ठीक। होल पूरा वाला होल नहीं, तो यहाँ पे एक होल की बात हो रही है। होल से नाम हमें किसका समझ में आता है, होलैंड का। इनको आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप होलैंड नहीं बोलिए। अब हम लोग आगे जाते हैं, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा ये पर्टिकुलर। उसके आगे आपको दिखेगा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एट लास्ट आई वांट टू से कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इसको देखा, इस पूरे वीडियो को। और आपको अगर इस सीरीज में समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपको चीट कोड सीरीज एक्चुअली चीट कोड है, कुछ आपको हेल्प कर रहा है ये याद करने में चीजें, तो मैं इसके और वीडियोस लेके आऊंगा। आप कमेंट करो मुझे कि और वीडियोस चाहिए आपको, और आपको वीडियोस मिलेंगे। आप सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ रहे हैं, उनको सबको शेयर करो। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, अकेले सेलेक्ट होने वाली ये वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे कट ऑफ निकलते हैं। कट ऑफ आप पार करोगे, जितने लोग पार करोगे सभी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सीक्रेटली करने वाली यहाँ पे चीज नहीं है। सब अपने साथ जितने भी लोग मास्टर्स करिए, उनको अगर आपको शेयर करना चाहते हो तो इनको शेयर करो, साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड करो, वो शेयर करो, ठीक है। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे रहा हूँ, वहां पे ही आप उससे बात करोगे, कोई कोर्सेज से रिलेटेड होगा तो आपको कोई बात करनी आप कर सकते हो। व्हाट्सएप करना, मुझे कॉल मत करना। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच।